केजरीवाल और आतिशी में फिर कुर्सी को लेकर बवाल। अरविंद केजरीवाल को ना दिल्ली मिला ना ही पंजाब। दिल्ली में एक बार फिर कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। दिल्ली के पूर्व सीएम दिल्ली से हारे तो पंजाब पहुंचे, लेकिन पंजाब से भी केजरीवाल को खदेड़ दिया गया और अब दिल्ली में एक बार फिर कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू हो गई है और अब केजरीवाल और आतिशी में तगड़ी भिड़ंत होगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली के मोर्चे पर अरविंद केजरीवाल की टीम तैनात है। टीम केजरीवाल मुस्तैदी से डटी हुई है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल की जगह तो नहीं ले सकती। टीम केजरीवाल का तेवर आक्रामक जरूर नजर आ रहा है, लेकिन असर अरविंद केजरीवाल जैसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल पर संजय सिंह मोर्चा संभाल रहे हैं। दिल्ली में पावर कट को लेकर आतिशी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। कपिल मिश्रा मामले में सौरभ भारद्वाज और आपके प्रवक्ता हमला बोल रहे हैं, लेकिन उनमें अरविंद केजरीवाल वाली बात नहीं देखने को मिल रही। और खबर है कि अरविंद केजरीवाल अब इन सब की छुट्टी करने वाले हैं और खासकर आतिशी से आने वाले दिनों में केजरीवाल की भिड़ंत हो सकती है। वहीं पंजाब में केजरीवाल अंडर कवर सीएम बने हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि पंजाब की वजह से क्या केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से दूर हो गए और क्या अब दिल्ली और पंजाब दोनों केजरीवाल के हाथ से फिसल जाएगा। एक कहावत है ना, घर का रहा ना घाट का। क्या केजरीवाल के ऊपर इस वक्त एक कहावत फिट बैठ रही है? आज इन्हीं सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। पहले बात पंजाब की होगी, फिर दिल्ली की करते हैं। पंजाब पर केजरीवाल का सबसे ज्यादा फोकस क्यों? जब देश भर में सारे राजनीतिक दल वक्फ बिल के सपोर्ट या विरोध में खड़े और सक्रिय नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पंजाब में नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। बेशक नशे की समस्या पंजाब में बेहद गंभीर है, लेकिन अभी ऐसा क्या है जो अरविंद केजरीवाल नशे के खिलाफ अभियान छेड़ चुके हैं? और वैसे भी नशे के तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस ऑपरेशन चला ही रही है। प्रशासन बुलडोजर एक्शन ले ही रहा है। ऐसा क्या है कि अरविंद केजरीवाल अपने साथ में मनीष सिसोदिया को भी पंजाब लेते गए? क्या राहुल गांधी जैसा व्यवहार कर रहे केजरीवाल? सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली की हार ने अरविंद केजरीवाल पर इतना असर डाला कि वो राहुल गांधी की तरह अमेठी जैसा व्यवहार करने लगे? अमेठी में राहुल गांधी की 2019 की हार के बाद स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला और मोर्चे पर डटे हुए थे। और अमेठी लोकसभा सीट पर 2024 में किशोरी लाल शर्मा की जीत इस बात का सबूत भी है। निश्चित तौर पर पंजाब राजनीति के हिसाब से आम आदमी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। मानते हैं कि लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव होना है और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन चुनाव कब होगा ये भी तो अभी पता नहीं है। वैसे उपचुनाव तो गुजरात में भी होना है। पंजाब में विधानसभा चुनाव में काफी वक्त है, 2027 तक चुनाव हो सकता है। अरविंद केजरीवाल को बीच में ही सरकार गिर जाने का खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन पंजाब के चक्कर में दिल्ली से दूर होने का जोखिम उठाने का आखिर क्या मतलब है, ये भी एक बड़ा सवाल। पंजाब की वजह से दिल्ली से दूर हो रहे केजरीवाल। पंजाब में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं, यहां पर हमारी पंजाब सरकार बैठी हुई है। पंजाब के सारे वरिष्ठ नेता हैं। मीटिंग का एक ही मकसद है, मीटिंग पंजाब के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम सब मिलकर पंजाब के नशे को दूर करने के मकसद से काम कर रहे हैं। और ये मेरा दिल कहता है कि इस हॉल के अंदर बैठे एक नेता ने अगर ठान लिया तो पंजाब से नशा दूर हो जाएगा, नशा खत्म हो जाएगा और नशा खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं पिछले 1 महीने के अंदर हजारों तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम से पंजाब के लोग कांपते थे, और अब बुलडोजर से उनके घर तोड़े जा रहे हैं। और फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाले अंदाज में कहते हैं, अगर कोई बदमाश पुलिस से मुठभेड़ करता है तो पुलिसकर्मी उसे गोली मारने में हिचकेगा नहीं। नशा तस्करों को हमारा साफ संदेश है, या तो पंजाब में नशा बेचना बंद करिए या फिर पंजाब छोड़िए। अरविंद केजरीवाल भले ही पंजाब में डेरा डाले हुए, लेकिन दिल्ली में
टारगेट पर अब भी वो है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी इतने डिप्रेशन में आ गए हैं कि उनको पंजाब में ले जाया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाकर आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चलाई जाती हैं ताकि लगे कि वो सत्ता में है। जैसे स्कूल का बच्चा जब रोता है तो उसके लिए खिलौने लाते हैं, केजरीवाल जी को पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बैठाकर लेकर जा। आतिशी पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं केजरीवाल? दिल्ली विधानसभा में अब तक कैद की 6 रिपोर्ट पेश हो चुकी है। 6ठी रिपोर्ट पेश किए जाने के वक्त सिरसा कह रहे थे विपक्ष इसलिए नहीं आया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का फोन आता है। वो कहते हैं वो मेरे कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं, तुम लोग आराम से सुन रहे हो। मुझे अरविंद केजरीवाल के एक साथी ने बताया कि वो डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं और अब तो वो आतिशी तक पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। फिलहाल ये तो विपक्ष कह रहा है, लेकिन हाँ, इन सब बातों से लगता है कि केजरीवाल को ना दिल्ली मिला और ना ही पंजाब, इसलिए वो खिसियाए हुए हैं। पंजाब की वजह से वो दिल्ली से दूर हुए, लेकिन अब दिल्ली में उन्हें विपक्ष तक की कुर्सी नहीं मिलने वाली क्योंकि उस पर तो पहले से ही आतिशी को बिठा चुके हैं और आतिशी इस वक्त उस पर विराजमान है। क्या आतिशी को कुर्सी से हटाएंगे केजरीवाल? खबर है कि केजरीवाल अब किसी भी कीमत पर कोई चुनाव नहीं हारना चाहते और इसलिए पंजाब में भी कमान उन्होंने संभाली हुई है। हालांकि दिल्ली में जरूर आतिशी को केजरीवाल ने विपक्ष की कमान सौंपी, लेकिन अब वो कमान भी आतिशी से केजरीवाल छीन लेना चाहते हैं क्योंकि अब दिल्ली में दिल्ली नगर निगम में होने वाले महापौर के चुनाव में किसकी सत्ता होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आतिशी उसके लिए बिल्कुल तैयारी नहीं कर रही है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि केजरीवाल आतिशी से नाराज है क्योंकि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में निगम की सत्ता में बैठी आप नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में होने वाले खर्च का बजट बढ़ाने का प्रस्ताव ला रही है। सदन की विशेष बैठक में प्रस्ताव और संशोधन के जरिए आप पार्षद अंकुश नारंग ने यह प्रस्ताव रखा है। इसमें प्रस्ताव संख्या 26 में नेता सदन के कार्यालय में होने वाले खर्च के बजट में 1 लाख रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, जबकि सत्ता में होने के बाद भी आपकी और प्रस्ताव संख्या 27 में नेता प्रतिपक्ष के बजट में 3 लाख रुपए की राशि की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अब जो प्रस्ताव आ रहा है, अगर वो पारित हो जाता है तो नेता प्रतिपक्ष का बजट 7 लाख हो जाएगा, वहीं नेता सदन का बजट 9 लाख रुपए हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि बजट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सफाई सेवाओं में सुधार हेतु निधि के फंड से कटौती करके नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बजट में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। हालांकि इन प्रस्तावों को पास करना आपके लिए आसान नहीं है क्योंकि बीजेपी ने अगर प्रस्तावों पर वोटिंग की मांग कर डाली तो बहुमत ना होने पर आपका प्रस्ताव गिर सकता है और इसी का डर केजरीवाल को है क्योंकि दिल्ली एमसीडी इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास है और आपके बड़े नेता उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आतिशी तो बिल्कुल नहीं। ऐसे में दिल्ली एमसीडी चुनाव आप हारी तो केजरीवाल और आतिशी में भिड़ंत होना तय है। केजरीवाल दिल्ली में संभालेंगे विपक्ष की कमान। दिल्ली नगर निगम में 2022 के दिसंबर में चुनाव हुए थे। इसमें 250 सीटों में से 135 सीटों पर आपने जीत दर्ज की थी तो बीजेपी ने 104, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आपसे नाराज होकर पार्षद बीजेपी में आने लगे। 13 पार्षद तो आपके बीजेपी में सीधे तौर पर आ जुड़े थे, लेकिन खबर यह भी है कि 25 और पार्षद बीजेपी के संपर्क में हैं। लेकिन बीजेपी स्थानीय संगठन की नाराजगी के चलते अभी उन्हें शामिल नहीं करा रही, लेकिन भविष्य में वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपसे बीजेपी में आए महावीर एनक्लेव वार्ड से पार्षद अजय राय ने कहा कि महापौर पार्षदों की बात नहीं सुनते, इसकी वजह से लोगों के काम नहीं हो पा रहे और पार्षदों का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। इसी वजह से पार्षद आप छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। फिलहाल केजरीवाल को यह सबसे ज्यादा खटक रहा है और अगर दिल्ली में एमसीडी भी आपके हाथ से फिसल गई तो पूरी आप खत्म हो जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि पंजाब पर और दिल्ली में विपक्ष की कमान केजरीवाल अपने हाथों में लेना चाहते हैं और आतिशी को साइड लाइन किया जा सकता है। फिलहाल ऐसा होगा
या नहीं होगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बता पाएगा और ये देखना काफी दिलचस्प भी होगा। लेकिन आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।